हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बाघों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है और कई बार एग्जाम में इससे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जितने भी संभावित प्रश्न इससे बन सकते हैं उन्हें डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 29 जुलाई को। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुई टाइगर समिट में इस दिवस की नींव रखी गई थी। इसका मुख्य मकसद था बाघों की तेजी से घटती संख्या को रोकना और उनके संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को एकजुट करना। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2010 में। चलिए इसकी डिटेल देखेंगे। दोस्तों, इस दिवस की शुरुआत 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित ग्लोबल टाइगर समिट के दौरान हुई थी। इस सम्मेलन में 13 बाघ आवासों वाले देशों ने 2022 तक बाघों की संख्या को 2 गुना करने का लक्ष्य तय किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। वैश्विक बाघ पहल यानी ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव का नेतृत्व किस संगठन के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है विश्व बैंक द्वारा। थोड़ा सा हम डिटेल देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों, 2008 में विश्व बैंक ने इस पहल की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था बाघों की घटती संख्या को रोकना, उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। इस पहल में कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और कई देशों की सरकारें शामिल थी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बात करें कि कौन कौन सी संस्थाएं शामिल थी, तो इसमें शामिल थी दोस्तों WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि वैश्विक बाघ पहल को किसने शुरू किया था? विश्व बैंक ने। और कब शुरू किया था? 2008 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और यह जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या है? भारतीय टाइगर सेंसर यानी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 के अनुसार भारत में अनुमानित बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 3682। थोड़ा सा हम डिटेल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 2022 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के अनुसार भारत में जंगली बाघों की अनुमानित संख्या 3682 बताई गई है, जो कि 2018 की तुलना में 24% अधिक है। दोस्तों, भारत में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट हर 4 वर्षों के अंतराल में प्रकाशित की जाती है और यह रिपोर्ट राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA और वन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल पर जारी की जाती है? 4 वर्षों के अंतराल पर। दूसरा प्रश्न बनता है कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो अच्छे से याद रखेंगे, NTCA और वन मंत्रालय। देखिए, भारत में बाघों की संख्या में शीर्ष 3 राज्य हैं। कौन कौन से? मध्य प्रदेश में दोस्तों 785 बाघ हैं। इसी के साथ कर्नाटक में 563 और उत्तराखंड में दोस्तों 560 हैं। कभी कभी परीक्षा में क्रम से जमाने के लिए ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो इसको भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बाघों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया प्रमुख प्रोग्राम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा 1973 में शुरू किया गया था। तो अच्छे से याद रखेंगे क्या है कि प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में। इसका उद्देश्य देश में तेजी से घटती बाघों की आबादी को बचाना और उनके हैबिटेट यानी आवास की रक्षा करना था। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित होता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है किसके अंतर्गत संचालित होता है? NTCA यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है? भारत में बाघों के संरक्षण के लिए स्थापित सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसको डिटेल से देखते हैं दोस्तों। शुरुआत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और कहां पर? उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में। दोस्तों, 1973 में
में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी यहीं से की गई थी। इसी कारण यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी बना। तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ से की गई थी? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर वैश्विक स्तर पर बाघों की स्थिति पर रिपोर्ट जारी करने वाला प्रमुख संगठन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, WWF। दोस्तों WWF जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाघों की जो भी स्थिति है उसकी रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। और WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों विश्व वन्य जीव कोष एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और जैव विविधता को लेकर काम करता है। 29 जुलाई यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर WWF अक्सर बाघों की वैश्विक स्थिति, संरक्षण की प्रगति और संकटग्रस्त इलाकों पर रिपोर्ट और आंकड़े जारी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में बाघ संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2005 में दोस्तों NTCA यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। और ये जो संस्था है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। यह भारत में बाघों के संरक्षण के लिए एक वैधानिक निकाय है। तो अच्छे से याद रखेंगे, हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में बाघों के संरक्षण के लिए किस संस्था की स्थापना हुई थी? NTCA की। दोस्तों ये जो NTCA है इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया था। NTCA की स्थापना टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य प्रोजेक्ट टाइगर को मजबूत करना और बाघ संरक्षण को प्रबंधित करना था, ठीक है। तो अच्छे से याद रखेंगे कि NTCA किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, ठीक है। और इसकी स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में, इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में बाघों की गणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, हर 4 वर्षों के अंतराल पर दोस्तों बाघों की गणना की जाती है। अभी हाल ही में 2022 में की गई थी, इससे पहले 2018 में बाघों की गणना की गई थी। यह जो कार्य है वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, वन्य जीव संस्थान और संबंधित राज्य वन विभाग के सहयोग से किया जाता है। तो अच्छे से याद रखेंगे कि बाघों की गणना जो है हर 4 सालों में की जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, TX2 पहल का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाघों की संख्या को 2022 तक दोगुना करना। थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों TX2 का अर्थ है टाइगर्स टाइम्स 2 यानी बाघों की संख्या को दोगुना करना। दोस्तों यह एक वैश्विक पहल थी जिसे 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित ग्लोबल टाइगर समिट के दौरान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था 2010 में मौजूद जंगली बाघों की संख्या को 2022 तक दोगुना करना। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे 2025 की थीम क्या है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जब तक ये वीडियो पब्लिश हो रही है तब तक WWF जो कि इस थीम को प्रकाशित करेगा, इसी के साथ दृष्टि IAS, विजन IAS और बाजीराम जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 है उसकी थीम जो भी होगी उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जैसे ही थीम आ जाती है मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है UPSC पॉइंट ऑफिशियल। तो आप सीधा सर्च कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए छोटी छोटी वेबसाइट पर आपको हर कुछ मिल सकता है, लेकिन वहां से आपको एक्सेप्ट नहीं करना है क्योंकि प्रश्न गलत हो सकता है। जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो थीम आ चुकी होगी, है ना। तो वहां से मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से आप देख लेना, और अगर नहीं आए तो थोड़ा सा इंतजार करिएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।